हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। मैस्कोर स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पाठ 8 चिंटू की जासूसी के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। पाठ हमारा पूरा हो चुका है, रीडिंग हो चुकी है इसकी और इसका पुस्तक भाग भी हो चुका है। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न क्या है? शाहिदा के दोनों बच्चे कहाँ खेल रहे थे? हमने पाठ में पढ़ा था ना कि शाहिदा एक कपड़े की पोटली लेकर जंगल की तरफ गई थी और चिंटू ने पीछा किया था। तो वहाँ जाकर वो क्या देखते हैं, माँ के साथ जब जाती है वो देखते हैं कि शाहिदा के दोनों बच्चे आबादी के घने कोने में स्थित टूटी फूटी झोपड़ी के सामने खेल रहे थे। इसका उत्तर यही है बेटा, ओके। और झोपड़ी के सामने एक गाय भी बंधी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसका जिक्र कर रखा है? बच्चों का जिक्र कर रखा है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चिंटू के बहते हुए आंसू पोंछते हुए शाहिदा क्या बोली? जब चिंटू रो रहा था अपनी दीदी को देखकर तो शाहिदा ने कुछ कहा था ना, पाठ में हमने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं क्या कहा था शाहिदा ने। शाहिदा आंसू पोंछते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे घर को आँच नहीं आने दूंगी। ये शाहिदा ने कहा था चिंटू को, ओके। यानी कि वो वफादार नौकर थी, है ना, वफादार नौकरानी थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बेटा। दरोगा जी भैरों को पकड़कर थाने में क्यों ले गई? पाठ में पढ़ा था ना हमने कि पाठ के अंत में दरोगा जी जो थे वो भैरों को पकड़कर थाने में ले गई थी। क्यों ले गए थे? आइए पढ़ते हैं। दरोगा जी भैरों को पकड़कर थाने इसलिए ले गए क्योंकि उसकी कोठरी से सोने के कंगनों का खाली डिब्बा मिला था। पुलिस को शक था कि चोरी भैरों ने ही की है, इसलिए उसको पकड़ कर ले गए थे बेटा। क्योंकि जो खाली डब्बा था, लाल मखमली कपड़े का जो बना हुआ डब्बा था, वो कहाँ पर मिला था? भैरों की कोठरी में, ओके। अब प्रश्न 4 देखते हैं बेटा। मंगलू कौन था? वह उसकी वेशभूषा कैसी थी? अब मंगलू कौन था बेटा? मंगलू चिंटू के घर का रसोइया था। रसोइया कौन होता है? खाना बनाने वाला। तो आइए उत्तर पढ़ते हैं। मंगलू खाना बनाने का काम करता था। वह बड़ा मिलनसार, हंसमुख व मस्त था। लंबी लंबी मूछें रखता, कुर्ता पाजामा पहनता था। सिर पर साफा बांधने का उसे बहुत शौक था। लोग उसके बनाए खाने की दिल खोल कर तारीफ करते थे। ऐसा था मंगलू। हमें मंगलू के व्यवहार के बारे में बताना था कि उसका जो था, उसका स्वभाव कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनता था और वो क्या काम करता था। तो इस उत्तर में हमने यही पढ़ा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्रश्न नंबर 5। भैरव किस प्रकार चोर साबित हुआ? पाठ में पढ़ा था ना हमने कि वो चोर कैसे साबित हुआ? क्योंकि उसके कोठरी में सोने के कंगन का डिब्बा मिला था। और किसने पकड़वाया उसे? मंगलू ने पकड़वाया, है ना। मंगलू जो रसोइया था। अब देखते हैं। पुलिस को भैरव पर शक था कि चोरी उसी ने की है। जब भैरव की कोठरी की तलाशी ली गई तब वहाँ कंगनों का खाली डिब्बा मिला। कंगनों का अर्थात जो चिंटू की माँ के कंगन गुम हो गए थे ना, सोने के कंगन, उनका खाली डिब्बा भैरव की कोठरी में मिला। उस डिब्बे के आधार पर भैरव चोर साबित हो गया, ओके। आई होप बेटा आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। आपको ये सुंदर सुंदर लिखाई में बेटा अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं बेटा, और ये याद भी करने हैं साथ साथ, ओके बेटा। बाकी की कहानी जो हमारी आधी रह गई है, पता नहीं चला चोर कौन है, वो इसी
पाठ का अगला भाग है पाठ 9 चिंटू की जासूसी 2, उसमें पढ़ेंगे बेटा। ओके, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी पार्ट 9 के लिए बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।